बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज है। पिछले दिनों क्लिनिक पर एक पेशेंट को मैं चेक कर रहा था, तो वो मुझे बहुत गौर से देखी जा रहे थे मेरे चेहरे की तरफ। मैं उनका ब्लड प्रेशर जब चेक किया, पहले एक बाजू में ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर उसके बाद मैंने दूसरे बाजू में ब्लड प्रेशर चेक किया। जब मैंने उनका चेकअप मुकम्मल करके उनको नुस्खा उनके हाथ में थमाया, वो रुखसत होने लगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछूं। तो मैंने उन्हें कहा जी बताइए। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे तो मैं जिस भी क्लिनिक पर गया हूँ चेक करवाने के लिए, डॉक्टर्स खुद ब्लड प्रेशर नहीं चेक करते। ज़्यादातर क्लिनिक्स पर अमला रखा हुआ है, उन्होंने वो ही ब्लड प्रेशर चेक करता है, या कुछ लोग उन्हें नर्सेज रखी हुई हैं वो ब्लड प्रेशर चेक करती हैं। एक तो आपने ब्लड प्रेशर खुद चेक किया है, दूसरे नंबर पे आपने एक बाजू में नहीं चेक किया, दूसरे बाजू में चेक किया है, दोनों बाजुओं में एट ए टाइम चेक किया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि पहले सवाल का जवाब तो आपको अभी दे देता हूँ, दूसरे जो सवाल है उसका जवाब आपको वीडियो के अंदर दूंगा, तो वो वीडियो गौर से सुनिएगा आप। पहले सवाल का जवाब ये है कि ब्लड प्रेशर मैं ख़ुद क्यों चेक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स के, प्रोफेसर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, एसोसिएट्स के नुस्खे देखता हूँ, उनके अंदर दवाइयाँ तो 10-10 लिखी होती हैं, लेकिन जब मैं मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो ब्लड प्रेशर आसमानों पे होता है और ब्लड प्रेशर की एक भी गोली नुस्खे के अंदर मौजूद नहीं होती। तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि ब्लड प्रेशर की गोली ही मौजूद नहीं है, हालांकि जितनी अलामात मरीज़ को होती हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। तो फिर मैं उसको रिकन्फर्म करने के लिए भी दूसरे बाजू पे चेक करता हूँ कि आया मेरी रीडिंग गलत है या कि उनकी तरफ से ब्लड प्रेशर ही सही चेक नहीं हुआ हुआ। तो मैं दोनों बाजुओं में एट ए टाइम कन्फर्म करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर जब भी मैं चेक करता हूँ वो मोस्टली तेज़ आता है और मुझे उसके लिए अलहदा से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी पड़ती है। अब जो प्रोफेसर हजरात हैं या एसोसिएट्स हैं, उनके क्लिनिक्स का ब्लड प्रेशर मरीज़ों का नॉर्मल लिखा हुआ होता है। वो क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि वजह यह है कि कभी आज तक उन्होंने खुद से ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया मरीज़ों का, इक्का दुक्का को छोड़कर। उनके एसोसिएट्स, उनके असिस्टेंट्स होते हैं और उनकी नर्सेज होती हैं, वो ब्लड प्रेशर चेक करती हैं। और मोस्टली पैरामेडिक्स को, मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स को और मोस्टली अमले को ब्लड प्रेशर सही चेक करना ही नहीं आता। ब्लड प्रेशर सही चेक करने के जो अवामिल हैं, जो तरीक़ाकार हैं, वो उनको पता ही नहीं होते। और इतने रश के अंदर, इतने मरीज़ों के अंदर वो ब्लड प्रेशर गलत चेक कर बैठते हैं, उनको सही चेक करना नहीं आता, जिसकी वजह से ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये चीज़ें मिस ना हो मुझसे, मैं इसलिए ख़ुद ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ और रिकन्फर्म करने के लिए दोनों बाजुओं में चेक करता हूँ। और कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। फ़र्ज़ करें कि एक मरीज़ आकर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं एक बाजू का जब ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो वो होता है 150/90, और जब मैं दूसरे बाजू का ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो वो होता है 130/80। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 20 का फ़र्क आ रहा होता है। तो अब मैं कौन सा ब्लड प्रेशर है जिसको इम्पोर्टेंस दूँ, 150 वाले ब्लड प्रेशर को या 130 वाले ब्लड प्रेशर को? दोनों बाजुओं का 20 ब्लड प्रेशर का फ़र्क आ रहा है, क्या ये फ़र्क नॉर्मल है? बिल्कुल। ये लाखों लोगों का सवाल है और अक्सर मरीज़ दोनों बाजुओं का ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराते। इस वजह से वो ऐसी जानलेवा बीमारियां जो इस फ़र्क के साथ उसके जिस्म में मौजूद होती हैं वो उनसे मिस हो जाती हैं और वो सारी ज़िंदगी लेके फिरते रहते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक अम्मा जी दाखिल थी पेट में शदीद दर्द के साथ। उनका ब्लड प्रेशर डाउन था, लोअर साइड पे था, और दर्द की शिद्दत इतनी थी कि मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिज़िशियन ने मुझे कॉल की तो मैंने उनको देखने के लिए गया। जब ईसीजी में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं थी। दिल के अटैक का टेस्ट ट्रॉप आई मैंने करवाया तो वो भी नेगेटिव था, दिल का अटैक भी नहीं था, लेकिन ब्लड प्रेशर डाउन था। अम्मा को दर्द बहुत ज़्यादा था। मैंने उनका ब्लड प्रेशर ख़ुद से चेक किया, पहले एक बाजू में चेक किया, फिर दूसरे बाजू में चेक किया। जब मैंने वो ब्लड प्रेशर का फ़र्क 20 या 20 से ज़्यादा पाया तो मुझे डाउट हुआ एक बीमारी जिसे हम एओर्टिक डायसेक्शन कहते हैं, जिसमें दिल के खाने से निकलने वाली एक बड़ी शरीयान होती है, उसका फ्लैप आ जाता है। तो उस बीमारी का मुझे ख़तरा लाक हुआ। मैंने फ़ौरन से एक बेड साइड एको मंगवाई। जब मैंने एको करके देखी तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डिज़ीज़ थी जो जानलेवा डिज़ीज़ होती है, जिसमें मरीज़ की जान जाने का ख़तरा मौजूद होता है। तो मैंने फ़ौरन से ऐसे मरीज़ को उस सेंटर में रेफ़र किया जहाँ पे उसकी अर्जेंट सर्जरी होनी थी।
सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने की वजह से उसकी बीमारी का डायग्नोसिस बन गया और वो डायग्नोसिस था एओर्टिक डिसेक्शन। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों बाजुओं का ब्लड प्रेशर एक जैसा होना चाहिए? दोनों बाजुओं के ब्लड प्रेशर में 5 से 10 का फ़र्क बिल्कुल नॉर्मल फ़र्क होता है। अगर एक मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने एक बाजू में चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर 130/80 है और दूसरे बाजू में ब्लड प्रेशर चेक किया है तो 140/90 है, तो इतना फ़र्क बिल्कुल नॉर्मल होता है दोनों बाजुओं का। अगर ये फ़र्क 15 से ज़्यादा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि 15 से ज़्यादा क्यों आ रहा है। मरीज़ ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ब्लड प्रेशर की मशीन लेनी है, तो मुझे कोई अच्छी मशीन रिकमेंड करें। मैंने कहा आप जब जाइएगा ब्लड प्रेशर की मशीन लेने तो आपने एक बाजू में ब्लड प्रेशर चेक करना है और वहीं पे खड़े खड़े आपने दूसरे बाजू में भी ब्लड प्रेशर अपना चेक करना है। अगर ये फ़र्क 10 से कम आता है दोनों बाजुओं का तो वो मशीन भी बिल्कुल ठीक है और आपका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है। ये मशीन चेक करने का एक नुस्खा भी बता रहा हूँ आप सब लोगों को। अगर दोनों बाजुओं का ब्लड प्रेशर आपका 15 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो ये किन किन वजूहात की बुनियाद पर होता है? पहले नंबर पर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। आपके जिस्म के अंदर जो शरियानें मौजूद होती हैं उनमें कोई कुदरतन ऐसी बीमारी मौजूद हो जिसमें शरियानों में तंगी आ जाती है, तो इसमें भी फ़र्क आने का ख़तरा मौजूद होता है। जिस बाजू में शरियान तंग होगी उस बाजू का ब्लड प्रेशर उस दूसरे बाजू की निस्बत बनिस्बतन कम होगा। जिसमें खून की पहुंच बहुत ज़्यादा नहीं होगी उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो दोस्तों मैं पहले ज़िक्र कर चुका एओर्टिक डायसेक्शन है। इसमें मरीज़ की बड़ी शरियान जो दिल से निकल रही होती है उसकी अंदरूनी तह फट जाती है और ऐसे मरीज़ या तो शदीद पेट में दर्द के साथ, शदीद छाती में दर्द के साथ, शदीद कमर में दर्द के साथ और सांस में तंगी के साथ हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। और तीसरी वजह ब्लड प्रेशर ज़्यादा आने की आपकी शरियानों की साख्त और उसकी बनावट ही ऐसी हो अल्लाह की तरफ से, तो उसमें भी फ़र्क आने का ख़तरा मौजूद होता है। आपकी किसी बाजुओं की सर्जरी हुई भी हो उसमें भी ब्लड प्रेशर का फ़र्क आने का ख़तरा मौजूद होता है। क्या ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त अगर एक ही दफ़ा में फ़र्क आ जाए तो परेशान हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बाज़ औक़ात कफ़ सही जगह पे नहीं लगाया गया होता, बाज़ औक़ात मरीज़ बातें कर रहा होता है और ब्लड प्रेशर चेक हुआ होता है, बाज़ औक़ात मरीज़ की दोनों लेग्स क्रॉस होती हैं तब ब्लड प्रेशर चेक करता है मरीज़, तो भी फ़र्क आ जाता है। पहले एक बाजू में चेक किया गया और दूसरे बाजू में कुछ देर बाद चेक किया गया, उससे भी फ़र्क आने का ख़तरा मौजूद होता है। और मरीज़ अगर सीढ़ियाँ चढ़ के आया था अभी अभी तब भी फ़र्क आने का ख़तरा मौजूद होता है। इसलिए सिर्फ़ एक दफ़ा की रीडिंग पर नहीं रिलाई किया जा सकता। पहली बार आप ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर का फ़र्क आ रहा है तो 5 मिनट रेस्ट करें। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। और अगर हर बार एक ही बाजू में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो उस बाजू को फॉलो करें जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। आपने दूसरे बाजू को फॉलो नहीं करना जिसका ब्लड प्रेशर कम आता है। अब किन लोगों को दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए? ऐसे मरीज़ जो सिगरेट के आदी हैं, जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, शुगर का मसला है जिनको, उसके अलावा मोटापा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा उम्र 50 साल से ज़्यादा है। ऐसे लोगों को वक्तन फ़वक्तन दोनों बाजू में ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। और अगर दोनों बाजू का ब्लड प्रेशर 15 से ज़्यादा है तो इसको हल्का ना लें, और ये रीडिंग मुख्तलिफ़ औकात में अगर आ रही है तो आपने इसको लेके परेशान नहीं होना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपनी तसल्ली करवाएं। बाज़ औक़ात ये मशीन का मसला भी हो सकता है, लेकिन आपने अपनी तसल्ली ज़रूर करवानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो ब्लड प्रेशर को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।